हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में पावर कट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में वो लेक्चर क्लोज करना पड़ा, तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, 40th क्वेश्चन। ए टैंक हैज टू इनलेट टैप्स, यानी कि दो पानी भरने वाले पाइप है। एक भरता है 15 मिनट्स में और एक भरता है 7.5 मिनट्स में। और एक एग्जॉस्ट टैप है। एग्जॉस्ट का मतलब वही ड्रेन पाइप है, पानी को बाहर निकालने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप को हम एक साथ खोल दें तो टैंक जो है 60 मिनट में भरता है। तो बताओ एग्जॉस्ट टैप अकेला उस टैंक को कितने मिनट में एम्प्टी करेगा। तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं अपने पास। देखो ए पाइप है, मान लो वो भरता है 15 मिनट्स में, बी भरता है 15/2 मिनट्स में, और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस एग्जॉस्ट को मैं वही एल ली का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये तीनों भरते हैं कितने, 60 मिनट में। तो क्या ले लो आप एल्शियम, इन तीनों का एल्शियम क्या आएगा आपका 60। एल्शियम 60 आ गया तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 8 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। ये कितना आएगा 60 और 60 एल्शियम लोगे तो कितना आएगा 1। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई 1। तो लीक की मेरे को अकेले की एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो इन तीनों में से मैं ए और बी को हटा दूं, यानी कि 1 में से मैं 4 और 8 को हटा दूं, -11 आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो टाइम कितना लगेगा बताओ, यानी कि 1 मिनट में ये 11 लीटर पानी खाली करता है। अपने को कितना करवाना है 60। तो आंसर कितना आएगा आपका 60/11। 60/11 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन था। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, टू इफ टू टैप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि दो टैप को इकट्ठा खोल दिया जाए, द बकेट विल बी फिल्ड इन 12 मिनट्स। यहाँ पे पहले टैंक होता था, आपकी बार क्या है बकेट है। ठीक है, उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोनों मिलके इकट्ठे जो है उसको बाल्टी को 12 मिनट में भरते हैं। एक टैप बकेट को 10 मिनट फास्ट भरता है। ये क्वेश्चन बाकियों से अलग है। इसमें क्या है देखो, एक टैप जो है अगर मान लो अकेला चलाया जाए तो वो उस बाल्टी को 10 मिनट जल्दी भर देगा। यानी कि मान लो ये बकेट है, ये आपकी बकेट है और इसमें ना दो टैप लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब मान लो इसमें से एक टैप क्या है फास्ट है और एक क्या है स्लो है, मतलब एक का पानी का जो फ्लो है वो क्या है बिल्कुल फास्ट है। ये जो फास्ट वाला पाइप है ना, ये 10 मिनट कम लेता है इस स्लो वाले पाइप से। अगर इसको अकेले खोल दिया जाए, मान लो अकेले खोल दिया जाए तो ये तो लेता है 60 मिनट और ये फिर लेगा कितने 70 मिनट। ये है क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, कि 10 मिनट क्या लेता है वो कम लेता है। हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द फास्टर टैप टू फिल द बकेट। आपसे पूछा है कि जो फास्ट वाला टैप है ना वो कितने मिनट लेगा। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से ऑप्शन से कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करने के बाद, पाइप एंड सिस्टम के करने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि 12 मिनट्स दोनों का काम इकट्ठा कब आता है, जब एक बंदा करता है 20 दिन में और एक बंदा करता है मान लो 30 दिन में। तो दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। इसमें आपको कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो एल्शियम कितना आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, 60/3 प्लस में 2 इक्वल टू कितना आता है आपका 12। तो एक तो आपको सीधा ही देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर एक टैप 20 मिनट में भरेगा, दूसरा 30 मिनट में भरेगा, तो दोनों मिलके कितने में भरेंगे 12 में। और आपसे किसका पूछा है फास्ट का, तो फास्ट वाला टैप कितना आंसर आएगा आपका 20। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने आपको बताया है कि 20-30 का रिलेशन 12 से, तो आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, काम आता है बार बार से। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर मान लो फिर भी आप नहीं करना चाहते, इसको बेसिक से करना चाहते हो तो कर लो। फास्ट टैप जो है वो मान लो कितने घंटों में भर सकता है x घंटों में। तो स्लो वाला टैप कितने घंटों में भरेगा 10 घंटे ज्यादा लेगा x + 10 में। ठीक है, और दोनों मिलके फास्ट प्लस में स्लो ये कितने घंटे लेते हैं देखो आपके 12 मिनट। ये मिनट में है, ठीक है 12 मिनट। तो अब आप ऐसे मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ के और इक्वल टू 12 रख दो, क्योंकि ये एफिशिएंसी नहीं है, ये क्या है आपका टाइम है। एफिशिएंसी क्या होती है टाइम का रेसिप्रोकल, यानी कि ये 1 मिनट में कितना भरेगा 1/x, ये कितना भरेगा 1/x + 10, और दोनों मिलके कितना भरते हैं 1/12। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन से पुट करके देखोगे वैल्यू, x को कितना पुट कर लेना 20 और आपका सेटिस्फाई कर जाएगा 20। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, पाइप ए इज ए फिलिंग पाइप एंड कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 50 आवर्स। ए पाइप जो है वो 50 घंटों में भरती है। पाइप बी और पाइप सी दोनों के दोनों क्या है एम्प्टी पाइप है, जो एक फुल टैंक को खाली कर देते हैं 100 घंटों में और 2x घंटों में। ठीक है, तो मैं 3 पाइप यहाँ पे बना देता हूँ, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। ये भरती है 50 आवर्स में, ये खाली करती है 100 आवर्स में,
और ये खाली करती है 2x आवर्स में। और फिर क्या कहता है, if all the three pipes are open together they took 4 hours to fill भरेगा टैंक, ठीक है, 1/70th पार्ट ऑफ द टैंक। आप मेरे को ये बताओ, टैंक का अगर 1/75 भाग 4 घंटों में भरता है तो टोटल टैंक कितनों में भरेगा? तो आप कहोगे सर 4 × 75/1 यानी कि 300 घंटे ले लेगा। तीनों पाइप मिला के कितने घंटे लेती है? 300 घंटे लेती है टैंक को भरने में, 300 घंटे लेती है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो वही बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन। आप मेरे को बताओ, इसका 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/50। इसका 1 घंटे का काम 1/100। इसका 1 घंटे का काम 1/2x। और तीनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना? 1/300। इसको तो इक्वल रखोगे, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या करे? टैंक क्या हो रहा है? लास्ट में भरता है, तो भरने वाले की एफिशिएंसी पॉजिटिव और खाली करने वाले की एफिशिएंसी क्या लेंगे? नेगेटिव। बस इस क्वेश्चन में यही एक बात थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया आसान। अब x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 1/50 माइनस 1/300 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1/2x। तो यहाँ से सोल्व कर लो एलसीएम लेके, 300 एलसीएम आएगा। 6 - 3 - 1 इक्वल टू 1/2x। ये कितना आ गया? 1/150 इक्वल टू 1/2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 75। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वैसा ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन लगातार मैंने लिए हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। P और Q 2 टैप है जो फिल कर सकते हैं एक टैंक को 45 और 30 मिनट में। R एम्प्टी कर सकता है फुल टैंक को S मिनट में। इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड, यानी कि वही भर जाता है 24 मिनट में। तो बताओ R जो है ना अकेला 4/9 पार्ट को कितने मिनट में एम्प्टी करेगा? आपको ये बताना है, ठीक है। ये तो बात की बात है। पहले आप इस S की वैल्यू निकालो, ठीक है, क्या होती है। देखो P टैंक भरता है 45 मिनट में, Q भरता है 30 मिनट्स में, और R जो टैंक है वो खाली करता है S मिनट्स में। और तीनों मिल जाए P + Q + R, तो ये भरेंगे कितने? 24 मिनट में। तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैं बिल्कुल लिखूं तो ये दोनों भरेंगे 1/45, 1/30, और ये खाली करेगा 1/s। और तीनों का मिला के कितना काम है बताओ? 1/24। यहाँ से कोई भी बच्चा s की वैल्यू निकाल सकता है आसानी से, ठीक है। s कितना आएगा बताओ आप मेरे को? s 1/s यानी कि 1/45 + 1/30, और ये 1/24 ला के माइनस कर दो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका आपका? 90। 90 और 24 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। ये कितने पे कटेगा? 6 पे। 6 पे काटोगे इसको 15, और 6 पे काटोगे कितना आएगा? 4। 6 चौके 24, 200। ये कितना आ गया आपका? 15। और ये आप 6 पे काटोगे तो 15, ये 4 और 6, 6 चौके 24, 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 एलसीएम ले लो, तो ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, और ये 15। तो 5/360 यानी कि 1/72। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 72 आ गई। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ये आर जो है ना कितने मिनट में खाली करेगा, तो आप कह देते 72 मिनट में खाली करेगा, क्योंकि एस मिनट में खाली करता था। लेकिन आपको पूरा टैंक खाली नहीं करवाना, सिर्फ 4/9 पार्ट। तो आपका आंसर कितना आएगा? इस 72 का क्या निकाल दो? 4/9 निकाल दो। 8 4 जा कितना आ गया? 32। 32 मिनट्स में ये टैंक खाली हो जाएगा 4/9 पार्ट। किस के द्वारा? पाइप आर के द्वारा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 3 लगातार मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, पाइप ए कैन फिल 4/5 पार्ट ऑफ ए टैंक इन 24 मिनट। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने को ये दे रखा हो कि हाफ टैंक या 1/3 टैंक, अपन फुल टैंक की बात करेंगे, ठीक है। ए पूरे टैंक को कितने मिनट में भरेगा? 24, और इंटू 4/5 का रेसिप्रोकल कर दो, कितना आएगा? 5/4 यानी कि 30 मिनट्स में। इसी तरह से बी देखो ये तो फिल करता है, और ये क्या करता है? एम्प्टी करता है 5/9 पार्ट 15 मिनट में। तो टोटल कितने मिनट में एम्प्टी करेगा बताओ? ये 27 मिनट में। ये 27 में एम्प्टी करता है, ठीक है। सी भी एम्प्टी करता है 5/6 पार्ट 30 मिनट में। तो टोटल कितना हो जाएगा फिर? 36 मिनट हो जाएगा, यानी कि सी 36 मिनट में एम्प्टी करेगा। फिर क्या कहता है? तीनों के तीनों पाइप एक साथ खोल दे। इन हाउ मैनी मिनट्स विल द फुल टैंक बी एम्प्टी? कितने मिनट में ये एम्प्टी हो जाएगा? तो बेसिक क्वेश्चन आ गया अब तो। अब इनका क्या ले लो आप? एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम कैसे लोगे? 30 और 36 का एलसीएम तो होता है 180, 180 और 27, ये
9 पे जा रहे हैं, ये 20 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो एलसीएम कितना आ गया इनका आपका 540। 540 आप एलसीएम ले सकते हो बहुत आसानी से। ये कितना आएगा बताओ आपका 18, ये कितना आएगा आपका माइनस के 20, और ये कितना आएगा आपका माइनस के 15। अब आपको टैंक को क्या करवाना है बताओ, खाली करवाना है। तो ये दोनों तो खाली करेंगे, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी तो ऐड होएगी, और ये नेगेटिव काम करेगा क्योंकि ये भरेगा। तो इसकी एफिशिएंसी को माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी 17। तो नेट एफिशिएंसी कितनी आएगी 17, मतलब 1 मिनट में 17 लीटर पानी बाहर आएगा। लेकिन अपने को कितना करना है बताओ 540। आंसर कितना आएगा 540/17। देख लो आंसर कितना आएगा 17 3 जा, तो इसका आंसर आपका ये आएगा 31 है ना। 3 जा करोगे 30 बच गया, 17 1 जा 13 बच गया, 31 एंड 13/17 मिनट्स। इतने मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा और यही इसका आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। पाइप ए और पाइप बी कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन दिस एंड दिस, ये दोनों एम्प्टी करते हैं, ठीक है। पाइप सी फिल करता है 108 घंटों में। फिर तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए, कितने घंटों में एम्प्टी होगा, लेकिन सिर्फ टैंक का कौन सा पार्ट 5/6 पार्ट। तो कर देते हैं आप क्वेश्चन को। ए एम्प्टी करता है, देखो हमने लास्ट में क्या करवाना है, टैंक को एम्प्टी करवाना है ना। इसका मतलब जो अपना टारगेट है, तो उन पाइप की एफिशिएंसी को तो पॉजिटिव लिख दिया करो, और जो भरेगा उसको क्या कर दो नेगेटिव कर दो, क्योंकि उल्टा काम करने वाले को नेगेटिव लिख दो बस। यहाँ पे अपने को टंकी खाली करनी है, लेकिन सी क्या हो रहा है भर रहा है, तो सी को क्या लिख देना माइनस लिख देना, या फिर इन दोनों को माइनस लिख दो, इसको प्लस लिख देना, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 54 मिनट लेता है, ये 72 मिनट लेता है, और सी भरने में 108 मिनट लेता है, ठीक है। सी को मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि सी रेसिप्रोकल यानी कि सी उल्टा काम कर रहा है हमारे से। हमने टैंक को खाली करना है और ये भर रहा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाएगा देखो एलसीएम इनका आ गया आपका 108, और 108 और 72 का 36। 36 ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, 216 आ गया है ना। तो ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। तो बताओ टाइम कितना लगेगा। ये दोनों तो प्लस प्लस कर दो और इसको क्या कर दो माइनस कर दो। 216 डिवाइड बाय कितना है आपका आएगा 5 आपसे। और ये तो पूरा टैंक को खाली करने में आया ना, लेकिन आपको क्या करना है सिर्फ 5/6 पार्ट करना है। तो 5/6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 36। 36 आवर्स इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब देखो इसमें क्या कहता है, 3 पाइप है ए बी सी, वो एक टैंक को फिल करते हैं 12, 18 और 36 घंटों में। टी एक एम्प्टिंग पाइप है, मतलब कि ड्रेन पाइप खाली करने वाला पाइप है, जो अकेला पूरे टैंक को खाली कर सकता है x घंटों में। ए बी सी को ओपन किया गया 4 घंटे यानी कि 4.4 आवर्स तक, और फिर उनको बंद कर दिया, ठीक है। अब टी को ओपन कर दिया और उसने अकेले ने अब टैंक को खाली कर दिया कितने 24 घंटों में। तो एक्स की वैल्यू बताओ। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। टी पूरे टैंक को खाली करता है कितने एक्स घंटों में, लेकिन इसने उतना पानी 24 घंटों में खाली किया है जितना इन तीनों पाइप ने मिलके 4.4 आवर्स में भरा था। पहले तो आप ये निकालो, इन तीनों पाइप ने 4.4 मिनट्स में भरा कितना, 4.4 आवर्स में भरा कितना होगा, ठीक है। देखो ए पाइप 12 घंटों में भरती है टैंक को, ये 18 में और ये 36 में। एलसीएम लो 36, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1। यानी कि मैं ये कहूँ कि 1 घंटे की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ तो ये 6 लीटर पानी भरती है। तो 4.4 आवर्स में इन्होंने कितना पानी भरा होगा, तो आप कहोगे सर 6 इंटू 4.4 यानी कि 26.4 लीटर भरा होगा, है ना, 26.4 लीटर। अब ये कहता है पूरे टैंक को सॉरी खाली किया होगा ना, ये खाली करने की बात कर रहे हैं भाई। इन्होंने 26.4 लीटर भरा, तो टी ने इसको खाली किया है ना कितनी देर में 24 घंटों में, यानी कि 26.4 लीटर को खाली करता है ये कितने में 24 घंटों में। तो कहता है x की वैल्यू, और x किसकी वैल्यू है कि t पूरे टैंक को खाली कितने घंटों में करता है। तो मतलब आपको 36 लीटर खाली करवाना है, तो 36 लीटर कितने में करेगा देख लो। इसको 26.4 से डिवाइड कर दो और 36 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आएगा कितना 32 सही 8/11। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अब ये देख लो क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है इफ द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल ए टैंक इज
1/4 ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द सेम टैंक, यानी कि ए जो टाइम लेता है ना वो 1/4 लेता है पाइप बी से, बस इसका मतलब यही है, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द सेम टैंक इज 60% मोर देन द टाइम टेकन बाय पाइप सी टू फिल द सेम टैंक, यानी कि अपने को तीनों पाइप का टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। ए, बी और सी। सी मान लो 10 मिनट लेता है, ठीक है। मैं 10 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका 60% निकालना है, ठीक है। तो 60% निकालना इसका आसान है। तो बी कितना लेगा, 60% इससे ज़्यादा, तो मतलब ये 16 ले लेगा। ए कितना लेगा फिर बताओ, इसका 1/4, बी का 1/4, यानी कि इसका 1/4। समझ रहे हो मेरी बात। तो टाइम का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये आ गया है ना, ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का। लेकिन मुझे तो किसका रेशियो चाहिए होता है, एफिशिएंसी का। क्या कर दो, रेसिप्रोकल, 1/2, 1/8 और 1/5। तो कितना हो जाएगा ये आपका 40, ये कितना होगा 20, ये 5 और ये कितना आ गया 8। यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालना होता तो मेरे को ये निकल गया। फिर कहता है ऑल द 3 पाइप्स ए बी सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन दिस आवर्स। तो पाइप ए और पाइप सी को इकट्ठे टाइम कितना लगेगा आपको ये बताना है। तो बताओ मेरे को, कितना आसान क्वेश्चन हो गया भाई, इतने घंटे लगते हैं तीनों पाइप को मिलके, और तीनों पाइप की मिला के एफिशिएंसी है कितनी बताओ, 25 और 8 33 है ना। ये तो टोटल टोटल काम हो गया। इसको किससे करवाना है, ए से और सी से। तो ए और सी की एफिशिएंसी को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, और इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो कितना आएगा ये 28 आ गया है ना। 28 को 14 से काट दो, ये आ गया आपका। ये 2 पे काट दो, 25 आ गया। ये 2 पे कटेगा, 25/2, और 25/2 का मतलब क्या होता है, 12.5 आवर्स। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और आसान कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको सोल्व करके इसको दिखा दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कितना टफ बनाया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चन को, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज आपको करवा दूंगा। अब ये देखो, ये बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब कहता है 1 पाइप कैन फिल ए टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। 2 पाइप है, एफिशिएंसी की बात करूं अगर मैं, अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी है, 3 है। फिर कहता है टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, देन हाउ मच टाइम विल द स्लोअर पाइप, स्लो वाला पाइप कितना टाइम लेगा। तो बताओ, तो जो टाइम निकालना है स्लो पाइप का कितना आएगा। टुगेदर मिलके 36 मिनट लेते हैं, और टुगेदर इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4, और स्लोअर वाले की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 36 गुना में 4 कितना आएगा 144 मिनट। तो स्लोअर पाइप कितना टाइम लेगा 144 मिनट। बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2 पाइप है ए और बी, वो फिल कर सकते हैं एक वेसल को 12 और 15 मिनट में। एक थर्ड पाइप सी है, वो एम्प्टी करता है 6 मिनट में। ए और बी को ओपन रखा गया 5 मिनट तक शुरू में, ठीक है, और फिर सी को भी खोल दिया। इन व्हाट टाइम विल द वेसल बी एम्प्टीड। अब कहता है कितने टाइम में ये वेसल एम्प्टी हो जाएगा। आप मेरे को ये बताओ, पहले तो तीनों की बात करूं अगर मैं, ए बी और सी की। ए भरता है 12 मिनट में, ये भरता है 15 मिनट में, और ये खाली कर देता है 6 मिनट में। एलसीएम ले ले 60, ये 5, ये 4 और ये 10, माइनस के 10 क्योंकि ये खाली करता है, आउटलेट पाइप है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी को 5 मिनट के लिए ओपन रखा गया। तो ए प्लस बी, आप मेरे को बस ये बता दो कि 5 मिनट में कितना पानी भर देंगे। आप कहोगे सर 5 इंटू इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्लस में 4 है ना, 9 पंचे 45, यानी कि 45 लीटर पानी ये भर देंगे। अब यही 45 लीटर पानी क्या होगा, खाली होएगा। अब सी को भी खोल दिया, सी अकेला नहीं है, सी को भी खोल दिया, मतलब कि सी भी अब इनके साथ काम करेगा। तो बताओ खाली करने में कितना टाइम लेगा। आप कहोगे सर सी खाली करता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी में से इन दोनों की एफिशिएंसी क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि सी का काम सही है, इन दोनों का काम अब की बार क्या हो गया गलत, क्योंकि खाली करवाना है अपने को, और ए और बी क्या करते हैं भरते हैं। तो जो नेगेटिव काम करते हैं उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कितना आएगा आपका 45 मिनट। तो अब टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा 45 मिनट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, टैप ए है जो टैंक को फिल कर सकता है कितने 16 मिनट में, और टैप बी एम्प्टी कर सकता है 8 मिनट में। अगर कहता है टैंक ऑलरेडी 1/2 फुल है और बोथ टैप को ओपन कर दिया, द टैंक विल बी आइदर फिल्ड और एम्प्टीड। देखो आप एक बात सोचो, ए तो भरता है 16 मिनट में और बी खाली करता है सिर्फ 8 मिनट में, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है,
टैंक को खाली करने वाले टैप की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो टैंक भरेगा कभी नहीं, क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, कितने टाइम में खाली होगा, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बिल्कुल क्वेश्चन तो आसान है। देखो, ए भरता है 16 मिनट में और बी खाली करता है कितने, 8 मिनट में। तो ये आपका एफिशिएंसी 1 और इसकी -2। तो देखो, टैंक आधा भरा हुआ है तो एफिशिएंसी अपने को 16 खाली नहीं करवानी, सिर्फ 8 लीटर पानी खाली करवाना है। ठीक है, और 2 में से 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 8 मिनट के अंदर टैंक खाली हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, एम्प्टीड इन 8 मिनट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए वाटर टैंक नॉर्मली टेक्स 7 आवर्स टू बी फिल्ड बाय ए टैप, बट बिकॉज ऑफ द लीक इट टेक्स अनदर 2 आवर। मतलब कि 2 घंटे इसको फालतू लगते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी तली में एक लीक है। मतलब कि ये पाइप ए है, अगर ए भरे तो इसको 7 घंटे लगते हैं, लेकिन ए के साथ अगर एल भी काम करे ना तो इसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द लीक एम्प्टी द फुल वाटर टैंक। ये लीक जो है ना, ये पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। तो आसान होता है क्वेश्चन, एलसीएम ले लिया करो आप, ये 9 और ये 7, एल कितना आएगा फिर यहाँ से, 7 माइनस 9 यानी कि -2। तो एल कितनी देर में खाली करेगा बताओ, 63 डिवाइड बाय एल की एफिशिएंसी यानी कि 2, तो 31.5 आवर्स इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे तो। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, अच्छा क्वेश्चन है ये। A cistern can be filled separately by 2 pipes P and Q in 45 and 35 मिनट। P भरता है 45 मिनट में, Q भरता है 35 मिनट में। A tap R at the bottom, यानी कि लीक है, मतलब R जो है वो एम्प्टी कर सकता है इस पाइप को सिर्फ 30 मिनट में, यानी कि R जो है वो इन दोनों से क्या है, फास्ट काम कर रहा है। टैप आर को ओपन कर दिया हमने क्या, 7 मिनट्स आफ्टर द 2 पाइप्स पी एंड क्यू आर ओपन, यानी कि पहले 7 मिनट के लिए हमने पी और क्यू दोनों पाइप्स को ओपन किया। फिर उसके बाद हमने किसको ओपन किया, आर को ओपन किया। देन आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द ओपनिंग, मतलब शुरू के कितने मिनट से द सिस्टर्न बिकम्स फुल। अब ये सिस्टर्न फुल हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है सिर्फ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखो, इसमें ये कहा गया है पहले क्या, देन आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द पाइप पी एंड क्यू द सिस्टर्न विल बिकम फुल, टंकी पूरी भर जाएगी। तो पी जो पाइप है वो भरता है कितने, 45 मिनट में, क्यू भरता है कितने, 35 मिनट में, और आर खाली करता है कितने में, आर खाली करता है 30 मिनट में। इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो कितना इनका एलसीएम आ गया, आप देखो 90 तो इनका आ गया है ना, 90 और 35 का आप एलसीएम ले लो, 5 पे कॉमन कट रहा है, 18 और 7, तो 5 इंटू 18 इंटू 7 कर देता हूँ मैं, यानी कि 90 इंटू 7 इनका एलसीएम। तो ये कितना आ गया आपका 14, और ये कितना आएगा आपका 18, और ये कितना आएगा आपका 21, ये आ गया। अब आपसे पूछा है पहले 7 मिनट तक P और Q को आपने क्या किया, ओपन किया है ना, यानी कि P प्लस Q का इन 7 मिनट्स ये कितना काम कर देंगे। बस पहले तो आप मेरे को ये बता दो, टोटल कितना करवाना है, 630 करवाना है। 7 मिनट में 14 प्लस में 18 मिलके ये 32 इंटू 7, यानी कि ये 224 लीटर इन्होंने भर दिया। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात। अब रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग आप कहोगे सर टोटल कितना था अपना, 630 था, इसमें से 224 तो भरा ही गया, तो कितना रह गया आपका, 406 लीटर रह गया। अब ये 406 लीटर तीनों मिलके भरेंगे, क्योंकि अब आर भी खुल गया, तीनों मिलके इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ। ये 32 थी, 32 में से 21 क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे 406 को डिवाइड करो 14 प्लस 18 माइनस के 21, यानी कि 406 डिवाइड बाय कितना होगा आपका 11, 11 से इसको काटोगे तो आप बताओ कितना आएगा, 11 3 जा और 11 6 जा एंड 10/11। कहने का मतलब ये है कि अब जो है इतने मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी, और पहले कितना टाइम लिया था बताओ, 7 मिनट लिया था, और अब 36 मिनट ये और ले रहा है। तो अब मेरे को बताओ टोटल कितने मिनट ले लिए, 7 और 36, 43 तो ले ही लिए है ना, और 10/11 एक्स्ट्रा, तो कौन सी मिनट में भरेगा, कितने मिनट के बाद। देखो P और Q के खुलने के, यानी कि जब हमने P और Q को स्टार्टिंग में खोला था उसके कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, तो इतने समय बाद। और ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, देखो 61st मिनट नहीं, ये कौन सी मिनट है बताओ, 44th मिनट है ना, ये 44वीं मिनट है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, 44th मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया।
अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट्स एंड अनदर वन इन 10 मिनट्स। दो पाइप है, एक भरता है 15 मिनट में, एक भरता है 10 मिनट में। एक थर्ड पाइप एम्प्टी कर सकता है 5 मिनट में। पहले दो पाइप को ओपन किया गया 4 मिनट के बाद और उसके बाद तीसरे पाइप को भी ओपन कर दिया गया। तो बताओ किस किस टाइम में टैंक एम्प्टी हो जाएगा, कुल कितने टाइम में टैंक खाली हो जाएगा। पहले देखो ए भरता है 15 मिनट में, बी भरता है कितने 10 मिनट में, और सी खाली करता है इसको 5 मिनट में। एलसीएम ले लो 30, ये 2, ये 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, माइनस के लिखते हैं। फिर कहता है पहले 5 मिनट 4 मिनट के लिए, पहले 4 मिनट के लिए ए प्लस बी को ओपन कर दिया, ठीक है। ए प्लस बी 4 मिनट में कितना काम कर देंगे आप मेरे को बता दो। 4 और 2 और 3, ये आपका कितना आ गया 20, यानी कि 20 लीटर पानी क्या कर देंगे इसमें भर देंगे। अब ये 20 लीटर भर देंगे, अब ये 20 लीटर क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अब ये 20 लीटर अगर खाली करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। आप कहोगे सर ये खाली करवाना है तो खाली करने वाले में से इसकी एफिशिएंसी को माइनस कर दो, यानी कि कितना टाइम लगेगा। अब इनको 20 मिनट लगेगा, क्योंकि 1 लीटर खाली होता है 1 घंटे में, 1 मिनट में सॉरी, क्योंकि ये 6 खाली करेगा तो ये 5 भरे भी तो गए, तो 1 खाली होएगा। तो 20 लीटर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा 20 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बेसिक क्वेश्चन था। अब ये देख लो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझाता हूँ कि करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। ए टैंक इज कनेक्टेड विद 4 पाइप्स, 4 पाइप लगे हैं एक टैंक में, पी क्यू आर और एस। और ये क्या है, 2 फिलिंग है और 2 क्या है एम्प्टिंग है, मतलब कि 2 पाइप इसमें से ऐसे हैं जो टैंक को भरते हैं और 2 ऐसे हैं जो टैंक को खाली करते हैं। द टाइम टेकन बाय पी क्यू आर एस टू फिनिश देयर जॉब। अब जॉब फिनिश करनी है, मतलब कि चाहे वो उसको भरे चाहे खाली करे, हमें को ये नहीं दे रखा कि खाली कर रहा है या भर रहा है, वो हमें लास्ट में बताना है, ठीक है। इनको अपने अपने काम को करने में जो टाइम लगता है, चारों पाइप लिख लो पी क्यू आर एस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लिखने के बाद आपको आसान लगेगा ये क्वेश्चन। ये टाइम लेता है 30 घंटे, ये लेता है 20, ये लेता है 15 और ये लेता है 10। पहले आप क्या करो, इनका एलसीएम निकालो, उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। एलसीएम कितना आएगा 60, तो ये कितना आ गया आपका 2, ये कितना आपका आ गया 3 और ये कितना आपका आ गया 4 और ये कितना आ गया आपका 6, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑल द 4 पाइप्स आर ओपनड, चारों के चारों पाइप आपने खोल दिए। व्हेन द टैंक वॉज एम्प्टी, जब टैंक क्या था खाली था, मतलब टैंक बिल्कुल खाली था और अब हमने चारों के चारों पाइप को खोल दिया। इट टुक 12 आवर्स टू फिल इट कम्प्लीटली, और ये 12 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर गया। तो बताओ कौन से 2 पाइप आउटलेट है, इसमें से वे 2 पाइप बताओ जो आउटलेट है, मतलब कि 4 में से 2 जो आउटलेट है ना उनका आपको नाम बताना है। आप बस मेरे को ये बता दो 12 घंटे में फिल हुआ है, ठीक है, और कैपेसिटी कितनी है उसकी 60, तो 60/12 मतलब कि 5 लीटर पर आवर पानी क्या है भरा गया है, 5 लीटर पर आवर पानी भरा गया है, तभी तो ये पूरा टैंक भरा होगा। इनमें से मेरे को बस ये बता दो, इन चारों में से 2 नंबर को प्लस करना है और 2 को उसमें से माइनस करना है, किससे आंसर आपका 5 आएगा। तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि इन दोनों को तो प्लस कर दो, है ना, और उसमें से ये दोनों क्या कर दो माइनस कर दो, क्योंकि अपने को तो 5 लेके आना है। तो देखो आ गया ना 5, तो यानी कि ये जो टैंक है ना ये तो कौन से है बताओ, इनलेट है, और ये दोनों क्या है फिर आउटलेट है। तो मैंने कहा था ना लिखने के बाद जब मैं ये डायग्राम बना दूंगा तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको आउटलेट बताने हैं तो कौन से पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू दोनों पाइप के आपके आउटलेट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए। इसमें क्या कहता है, हैविंग द सेम कैपेसिटी 9 टैप्स फिल अप ए वाटर टैंक इन 20 मिनट्स। मीन 9 पाइप आपने खोल दिए तो वो पूरे टैंक को भरने में कितना मिनट लेते हैं, 20 मिनट लेते हैं। हाउ मैनी टैप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू फिल द सेम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू फिल, ये हटा दो, टू फिल अप द सेम वाटर टैंक इन 15 मिनट, यानी कि पहले आप 20 मिनट में भरते हो इस टैंक को, अब आपको भरना है कितने 15 मिनट में। देखो अगर आप टाइम कम लगाना चाहते हो तो नंबर ऑफ पाइप जो है वो क्या होंगे ज़्यादा। जैसे टाइम एंड वर्क में हम क्या पढ़ते हैं, अगर काम को आप जल्दी फिनिश करना चाहते हो तो मैन आपको क्या लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यहाँ ये किसका रेशियो बताओ, टाइम का रेशियो है, तो नंबर ऑफ पाइप्स का जो रेशियो होगा वो इनका क्या होगा रिवर्स, यानी कि 15:20 यानी कि 3:4 होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 9, मतलब पहले 9 पाइप लगते थे,
अब कितने पाइप लगाने पड़ेंगे आपको? 12 पाइप लगाने पड़ेंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस सीधा ही तो पूछ रखा है आपसे कि अगर 9 पाइप किसी टैंक को भरने में 20 मिनट लेते हैं तो बताओ कितनी पाइप इस टैंक को 15 मिनट में भर देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एमटीएस के अंदर पूछे जाते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं या रीट का एग्जाम है, ऐसे ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बताता हूँ कि क्या इन क्वेश्चंस का मतलब होता है। इसमें कहता है 1/3 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 80 लीटर ऑफ वाटर। मतलब कि एक टैंक है, उसके तीसरे हिस्से में है ना 80 लीटर पानी आता है। तो आप छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे कि इस पूरे टैंक में कितना पानी आएगा। देखो ये 3 हिस्से बना लो, है ना। इसके कहता है 1/3 पार्ट में 80 लीटर, मतलब यहाँ पे 80 आता है तो इसमें भी 80 आएगा और इसमें भी 80 आएगा। तो आपको अगर पूछी जाती इस टैंक की क्या कैपेसिटी, पूरे टैंक में कितना पानी आएगा, तो आप सभी बता देते 80 × 3/1 यानी कि 240 लीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट 1/2 पार्ट ऑफ द टैंक होल्ड, मतलब आधा। तो पूरा टैंक अगर 240 का है तो आधा कितना होगा, फिर आपका हाफ हो जाएगा ना, 240 का क्या हो जाएगा हाफ, तो 120 लीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस होगी ना इस तरह के क्वेश्चंस की सोल्व करने की, तो पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की। इसमें कहता है इफ 3/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, आंसर सेकंड में है ना तो इसको भी सेकंड बना लो, ठीक है। इसमें ये कहता है कि अगर सिस्टर्न का 3/5 पार्ट 1 सेकंड 60 सेकंड में भरता है तो टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट, मतलब कि जो बाकी टैंक है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। आप मेरे को ये बता दो बस 3/5 का मतलब क्या होता है भाई। 5 पार्ट इसके बना लो टंकी के पूरे, है ना। ये मैंने 5 पार्ट बना दिए। इसमें से इन 3 पार्ट्स को भरने में, इन 3 पार्ट्स को भरने में कितना टाइम लग रहा है बता दो। कितने? 60 सेकंड, यानी कि 3 पार्ट्स को भरने में अगर 60 सेकंड लगते हैं तो कोई भी बच्चा बता देगा कि एक पार्ट को भरने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड। तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितने रह गए, तो 2 पार्ट्स को भरने में कितना टाइम लगेगा आपका, 40 सेकंड। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। मैं आपको लिख के डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन पेपर में ओरली करोगे। 3 की वैल्यू 60 तो 2 की वैल्यू कितनी, 40, और आंसर आ गया आपका, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन ये है 4/7 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, देन द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट पार्ट। वही बात, टोटल पार्ट 7 है, उसमें से 4 भरने में आपको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, यानी कि 4 पार्ट्स भरने में आपको 60 सेकंड लगते हैं। तो एक पार्ट भरने में कितना टाइम लगेगा बताओ, 15 सेकंड लगेंगे। टोटल 7 पार्ट थे, 4 तो भर गए, बाकी कितने रह गए, 3। तो 3 पार्ट भरने में कितने सेकंड लगेंगे आपको, 45 सेकंड। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, देखो मैं सारे के सारे जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं और एक जैसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको मैं एक ही जगह पे जो है ना जो कलेक्ट करके और आपको समझाता हूँ, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एक तरह के होते हैं या एक टाइप के होते हैं वो सारे आप एक जगह पे कर लो, ताकि थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस होता है ना क्वेश्चन में, उस डिफरेंस को आप पहचान पाओ कि ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है। इसमें कहता है ए टैंक फिल्ड विद 135 लीटर्स वाटर ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ द टैंक, मतलब कि टैंक का 1/4 हिस्सा अगर भरा हुआ होना तो उसमें इतना लीटर पानी आता है। तो कहने का मतलब वही, देखो टैंक बना लो, टोटल कैपेसिटी आपसे पूछी जाती तो 4 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, इस टैंक के 4 हिस्से बना दो। ये कहता है एक हिस्से में इसमें 135 आता है तो सभी में कितना आएगा, 135 ही आएगा, है ना। 135 135, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, टोटल कैपेसिटी 135 इंटू में 4, यानी कि ये आएगा आपका 540 लीटर। पूरे टैंक में इतना पानी आता है। इफ देर इज 180 लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक, देन व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड, यानी कि कहता है टोटल तो 540 लीटर आता है इसमें, नो डाउट, लेकिन इसमें सिर्फ कहता है अगर आप 180 भर दो तो कितनी फ्रैक्शन भर जाएगी। तो मैं कहता हूँ 180 भर गई, कितने में से, 540 में से, यानी कि 1/3 पार्ट इसका क्या हो गया, भर गया। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब आपसे ये कहता है कि अगर आपके 135 नंबर आते हैं ना तो आपके 1/4 मार्क्स आए हैं, जितने भी टोटल मार्क्स थे ना उसका 1/4 लिया है। एक बच्चे के 180 नंबर आए हैं तो उसने कितना हिस्सा लिया है, तो उसने आपसे ज़्यादा ही लिया होगा, तो उसने कितना लिया है, 1/3 लिया है। लेकिन करना कैसे है पेपर के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टोटल 540 नंबर का पेपर था और आपके 180 नंबर आए, तो बताओ कितने कितने फ्रैक्शन नंबर आए, आप कह दोगे 1/3 मेरे नंबर आए हैं, 33 सही 1/3% आए हैं।
अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या है, वही टाइप का क्वेश्चन है। 3/4 पार्ट ऑफ ए टैंक इज फुल ऑफ वाटर, 3/4 यानी कि टोटल अगर 4 पार्ट है तो उसमें 3 क्या है, पानी से भरे हैं। व्हेन 30 लीटर ऑफ द वाटर इज टेकन आउट, अगर 30 लीटर पानी को बाहर निकाल दें, देन द टैंक बिकम्स एम्प्टी, अब ये टैंक खाली हो जाता है। तो कैपेसिटी बताओ। अरे एक बात बताओ आप मेरे को आसान सी, पहले टैंक 3/4 भरा था, 3/4 भरा हुआ था, मतलब कि अगर इसके 4 हिस्से टोटल है तो 3 हिस्सों में पानी भरा हुआ था, इनमें है ना, 3 हिस्सों में। अब कहता है इसमें से 30 लीटर पानी हमने बाहर निकाल दिया ना तो टंकी खाली होगी। तो खाली होने का मतलब पहले भरा कितना होगा, 30 लीटर तो भरा होगा, है ना, 30 लीटर भरा होगा। तो मतलब इन 3 पार्ट्स में पानी कितना भरा था आपका, 30 लीटर। तो कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब चारों पार्ट की वैल्यू बताओ। 3 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू कितनी, 40। तो 40 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। ए ड्रम ऑफ वाटर इज फिल्ड 3/4, मतलब कि 3/4 भाग इसका भरा हुआ है। 35 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया। इट रिमेन्स ओनली 2/5 फुल। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पूरा खाली हो गया था, लेकिन अब की बार पूरा खाली नहीं हुआ। पहले इतना भरा हुआ था, अब इतना रह गया। और कब, जब हमने 35 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया। तो कैपेसिटी बतानी है। वही बात देखो, पहले 3/4 था और अब इतना रह गया, तो बताओ मेरे को खाली कितना हो गया, खाली यानी कि एम्प्टी। टैंक एम्प्टी कितना हो गया। अब सारे बच्चे जानते हो कि सर पहले 3/4 भरा हुआ था, उसमें से इतना पानी क्या हो गया, इट रिमेन्स ओनली, हाँ इतना रह गया। तो खाली कितना हुआ, तो 20, 15 माइनस के 8 यानी कि 7/20 पार्ट हमारा खाली हो गया। ये क्यों खाली हुआ, क्योंकि हमने 35 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो मतलब कि इस टैंक का 7/20 पार्ट जो है ना, वो 35 लीटर के इक्वल है, ठीक है। तो एक पार्ट, एक पार्ट का मतलब क्या होता है, फुल, फुल टैंक। तो कितना होएगा, 20/7 यानी कि 100 लीटर। तो 100 लीटर इस टैंक की क्या थी, कैपेसिटी थी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए टैप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 1 आवर, 1 घंटे में खाली कर सकता है। सेकंड टैंप है वो इसको खाली कर सकता है 30 मिनट में। दोनों पाइप इकट्ठा खोल दिए तो बताओ कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए खाली कर सकता है कितने, 60 मिनट में, और बी कर सकता है कितने, 30 मिनट में। तो ये एलसीएम कितना होगा, 60, ये 1 और ये कितना 2। तो 60/1 प्लस में 2 यानी कि 20 मिनट्स, 20 मिनट में पूरा का पूरा टैंक क्या हो जाएगा, खाली होएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो क्या बोलता है आपसे, इस क्वेश्चन में कहता है ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय ए पाइप इन 5 आवर्स, मतलब कि एक पानी भरने वाली पाइप है वो उसको 5 घंटे में भर सकती है, और एक दूसरी पाइप है वो उसको एम्प्टी कर सकती है 4 आवर में। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड व्हेन द सिस्टर्न इज फुल, द टाइम इन विच द सिस्टर्न विल बी एम्प्टीड, कितने टाइम में ये खाली हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए 5 में भरती है, बी 4 आवर में खाली करती है। तो एलसीएम कितना आ गया, ये इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5। तो 20 बाय, एक की प्लस और एक की माइनस, तो 1 आएगा ना डिफरेंस। तो कितना आ गया आपका, 20 आवर्स, 20 घंटों में ये पूरा टैंक क्या हो जाएगा, खाली होएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। ये देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे आप एग्जाम में सोल्व करोगे। इसमें कहा क्या गया है ये पढ़ो पहले। ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टर्न विद वाटर। देखो एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची, एक लड़का एक लड़की है। उन दोनों के हाथ में छोटी छोटी बाल्टियां हैं और एक पानी का टैंक है। वो लड़का पानी की बाल्टी भर भर के उस टैंक में डाल रहा है, वो छोटी लड़की भी डाल रही है। तो कहता है कितने टाइम के अंदर वो टैंक भर देंगे दोनों मिलके, और दोनों की एफिशिएंसी आपको गिवन है कैसे। द बॉय पोर्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट, यानी कि जो लड़का है ना वो हर एक 3 मिनट में, अगर मैं बॉय की बात करूं तो वो क्या करता है, 3 मिनट में 4 लीटर पानी अंदर डाल देता है, ठीक है। और लड़की जो है ना वो 3 लीटर पानी डालती है 4 मिनट में। अगर मैं गर्ल की बात करूं तो वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी अंदर डालती है, ठीक है, ये है। तो कहता है टैंक की कैपेसिटी है 100 लीटर, तो बताओ कितने टाइम में ये भर जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ये 3 और 4 है ना, इनका एलसीएम निकाल लिया करो। एलसीएम कितना है 3 और 4 का, बताओ 12 है ना। आप ये निकाल लो कि 12 मिनट के अंदर ये कितना काम करेगी और ये कितना, ठीक है। 3 मिनट में अगर इतना करती है तो ये बताओ 12 मिनट में यानी कि 4 गुना, तो कितना लीटर पानी भरेगा, ये 16 लीटर। लड़की बताओ 12 मिनट में कितना करेगी, 4 में इतना करती है
तो 12 में यानी कि 3 गुना, तो कितना होएगा बताओ 9 लीटर। तो कहने का मतलब 12 मिनट के अंदर लड़का तो 16 लीटर पानी भर देगा, लड़की 9 लीटर भर देगा, तो दोनों मिला के कितना भर देंगे 12 मिनट में? आप कहोगे सर 16 ये और 9 लड़की, तो मतलब कि 25 लीटर पानी टैंक के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने कितना भरना है 100, तो 100 भरना है तो 4 से क्या कर दो गुना, 4 से इसको गुना कर दो, 48 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कुछ भी आ जाए। अब ये 25 की वैल्यू आपको 12 दे दी, 100 की पूछी है, ठीक है, आपसे 150 की पूछ ले, 144 की पूछ ले, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिटरी मेथड लगा दो और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन कर चुके सेम ऐसा कैसा कि नो टैप है, उस एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, तो वैसे वैसे कितने टैप उसको 15 मिनट में भर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया था ना 12, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन से। इसमें देखो क्या बोलते हैं, ये भी बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है। ए टैंक कैन बी फिल्ड विद 12 बकेट्स फिल्ड विद वाटर, मतलब कि 12 छोटी छोटी बाल्टियां जो पानी से भरी हुई है वो एक पूरे टैंक को भर सकती है। वाइल ईच बकेट होल्ड्स 22.5 लीटर ऑफ वाटर, हर एक बाल्टी के अंदर इतना पानी आता है, ठीक है। मैं पहले ये लिखूं कि एक बाल्टी में अगर इतना पानी आता है तो आप मेरे को ये बता दो कि 12 बाल्टियों में कितना पानी आएगा, इतना, मतलब कि टैंक की जो कैपेसिटी है ना वो इतनी है, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, टैंक की कैपेसिटी। हाउ मैनी बकेट्स ऑफ 18 लीटर, अब कहता है आपके पास छोटी छोटी बाल्टी है, पहले तो 22.5 लीटर की थी, अब 18 लीटर की बाल्टी है, तो कितनी बाल्टियों की आपको जरूरत पड़ेगी कि ये टैंक भर जाए। तो आप कहोगे अब इसको 18 से डिवाइड कर दो, क्या मुश्किल है, ठीक है, ये 2 पे कटेगा, ये 3 पे, और ये 7.5 यानी कि 15, तो 15 बकेट्स की आपको अब जरूरत पड़ेगी। एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, बिल्कुल आसान, देखो आपको ये पता है एक टैंक है, मान लो ये टैंक की जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। अगर आप इसमें छोटे छोटे साइज की बाल्टी डालोगे पानी की भर भर के तो बाल्टी ज़्यादा लगेगी, और अगर आप बड़ी बड़ी बाल्टी डालोगे तो बाल्टी क्या लगेगी, कम लगेगी। ये तो सिंपल सी बात है। बाल्टी पहले जो इसकी वॉल्यूम थी एक बकेट की वो कितनी थी 22.5 थी, अब कितनी है 18 है, मतलब कि अगर वॉल्यूम छोटी हो जाएगी तो नंबर ऑफ बकेट्स आपको क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। इसको आप 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्या कर दो आप रेशियो निकाल लो। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो 5 से 4 हो गया तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बकेट्स यानी कि बाल्टियों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, 4 से कितनी 5। क्वेश्चन में 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, 4 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी 15। इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये मेथड किसके लिए है, बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए, जिनको मैथमेटिक्स की बिल्कुल थोड़ी समझ है, लेकिन ये तो उसको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। जिन्होंने स्टार्टिंग से मैंने परसेंटेज से पढ़ाना मान लो स्टार्ट किया था, वहां से देखने लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो फिर वो बच्चा ओरली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है कि इसका आंसर आपका 15 होगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 टैप्स सेपरेटली कैन फिल ए टैंक इन 6 and 4 hours, दो अलग अलग जो है टैप है वो 6 और 4 घंटों में भर सकते हैं अगर उनको अकेला अकेला चलाया जाए तो। दोनों को हमने ओपन किया 1.5 घंटे के लिए, तो बताओ वट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, कितना पार्ट भर जाएगा। तो आप एक बात बताओ, ए भरता है 6 घंटों में, बी भरता है कितना 4 घंटों में, एलसीएम आ गया 12, ये 2 ये 3, मतलब कि टोटल हमने 12 लीटर भरना है ना, टोटल कितना भरना है 12 लीटर, लेकिन हमने टैप को चलाया कितना है बताओ 3/2 घंटे, तो भरा कितना गया फिल्ड, वाटर फिल्ड। आप कहोगे सर 1 घंटे में 5 भरता है, तो फिर 3/2 में कितना भरेगा बताओ 7.5 भरेगा, यानी कि 15/2 भरेगा। मतलब आपको इतना भरना था और 15/2 भरा गया है, मतलब आपके पेपर कितने नंबर का था 12 मार्क्स का, आपके आए इतने, तो कहते हैं कितनी फ्रैक्शन आई है, आंसर कितना आएगा बताओ, भरा कितना गया है 15/2 आउट ऑफ 12, तो बस खत्म क्वेश्चन। 3 पे काट दो तो कितना पार्ट भरा गया इसका 5/8 पार्ट, ठीक है 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है भाई, मान लो टैंक 100 लीटर का है और आपने 40 लीटर क्या कर दिया भर दिया, तो आपसे पूछे कि कितना पार्ट आपने भर दिया, तो आप क्या करोगे 40/100 ही करोगे ना। तो यही तो मैंने किया है भाई, 12 लीटर का टैंक था उसमें से आपने इतना भर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी भर दी 40/60, ये तो भर दी, ठीक है, और खाली कितनी रह गई, तो 60/100 क्या होएगा खाली रह गई, यानी कि 1 में से 5/8 घटा देना, 3/8 पार्ट इसका अब भी क्या है खाली है। तो ये तो बेसिक चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 पाइप है जो टैंक को भरते हैं 8 और 10 घंटों में,
दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो कितने टाइम में भर देंगे। मेरे को इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। 8 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में भरता है, एलसीएम कितना आ गया इनका 40, तो ये कितना आएगा आपका 5, ये कितना आएगा 4, दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा 40/9, तो कितना आएगा 9 4 जा, और बच के कितने 4, 4 एंड 4/9 आवर्स। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो क्या बोलता है आपसे, वन पाइप कैन फिल ए टैंक ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर पाइप, यानी कि दो पाइप है, इनकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, इसकी एफिशिएंसी एक है तो इसकी कितनी है 2, किसी की भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की क्या माननी है डबल माननी है, ठीक है। अगर दोनों पाइप मिलके टैंक को 12 मिनट में भर सकती है तो स्लोअर पाइप कितने में भरेगी। अब आप मेरे को बता दो स्लोअर पाइप कितने में भरेगी, तो आंसर कितना आएगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है, देखो दोनों को मिलके 12 मिनट लगती है और मिलके एफिशिएंसी कितनी है 3, स्लोअर पाइप यानी कि जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 12 दिए 36, स्लोअर पाइप को कितना टाइम लगेगा 36 मिनट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 4 आवर्स व्हाइल इट कैन बी एम्प्टीड बाय अनदर टैप इन 7 आवर्स, मतलब एक भरती है और एक खाली करती है, दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितने टाइम में वो भर जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, ए भरती है 4 घंटों में, बी खाली करती है 7 घंटों में, एलसीएम कितना आ गया 28, ये 7 और ये कितनी आ गई इसकी एफिशिएंसी आपकी 3, तो यानी कि टाइम कितना लगेगा भरने में 7 - 3, तो कितना आएगा आपका, हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, 28 को 4 से भाग करोगे 4 और ये कितना है 7, तो 28 आ गया, ये 7 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है 4 माइनस करोगे तो 28/3, तो 9 एंड 1/3 यानी कि 9 घंटे और 20 मिनट, 9 घंटे और 20 मिनट यानी कि 920 आवर्स, ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब ये देख लो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ए पंप कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड बिकॉज ऑफ ए लीक, एक लीक है उसको भरने में 5.5 घंटे लग गए, मतलब कि अगर अकेला ए पाइप होता तो 4 घंटे में भरता, ए के साथ एल भी है काम कर रहा है यानी कि नेगेटिव काम कर रहा है, तो उसको 11/2 घंटे लग गए। तो बताओ कितने टाइम में लीक उस पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया 44, तो ये कितना आएगा 11 और ये कितना आएगा 8, तो बताओ लीक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8 - 11 यानी -3, तो टोटल टैंक 44 का है, ये 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, तो कितने घंटों में खाली करेगा 14 एंड 2/3 यानी कि 14 आवर्स, और 2/3 का मतलब क्या होता है 40 मिनट्स, तो 14 आवर्स और 40 मिनट इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, सी ऑप्शन। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, दो पाइप है वो फिल करते हैं 12 और 15 मिनट में, एक वेस्ट पाइप भी है जो तीनों अगर खोल दिए जाए तो एक एम्प्टी टैंक फुल हो जाता है 20 मिनट में, यानी कि तीनों इसको टैंक को 20 मिनट में भर देते हैं, तो वेस्ट पाइप इसको कितने मिनट में खाली करेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम कम से कम सैकड़ों कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में। ये देखो बेसिक क्वेश्चन है वही, एक ये वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया 15, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है। इसमें कहता है दो पाइप है फिल कर सकते हैं 6 और 8 घंटों में, एक थर्ड पाइप है जो उसको 12 घंटों में खाली कर सकता है, तीनों पाइप खोल दें तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा। ए पाइप है जो 6 घंटों में भरता है, बी 8 घंटों में भरता है, सी खाली करता है अकेला 12 घंटों में, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 24, तो इसकी कैपेसिटी कितनी एफिशिएंसी कितनी 4, इसकी 3 और इसकी -2, तो 24 डिवाइड बाय ये दोनों तो भरेंगे ऐड कर दो, ये खाली करेगा माइनस कर दो, यानी कि 24 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया 5 4 जा 4 एंड 4/5 आवर्स, तो 4 आवर्स और 4/5 का मतलब क्या होता है 48 मिनट्स, क्योंकि 4/5 आर है, आर की मिनट बनानी हो तो कितना आएगा 48 ही आएगा ना, तो 4 आर 48 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये देख लो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, 6 घंटों में एक पाइप एक टंकी को भर सकता है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, यानी कि आधा टैंक तो भर गया, मतलब कि देखो पूरा टैंक अगर 6 घंटों में भरता है तो आधा टैंक कितने घंटों में भरेगा 3 घंटों में, ठीक है। 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपनड, उस तरह के कहते हैं 3 और पाइप लगा दिए गए। आप मेरे को ये बताओ पाइप अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो टैंक भरने में टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, ठीक है, यानी कि 3 घंटे तो लग चुके, अब जो आधा टैंक रह गया ना उसको भरने में कितना टाइम और लगेगा, आपने 3 और पाइप लगा दिए, मतलब एक तो पहले ही था अब कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, शुरू से लेके एंड तक
टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? आप मेरे को ये बताओ, 6 घंटों में पूरा टैंक भरता है, ठीक है। आधा टैंक भरने के बाद आपने 3 और पाइप लगाए हैं ना, मतलब कि हाफ टैंक जो भरा होगा आपका, हाफ टैंक वो कितने घंटों में भरा होगा? 3 घंटों में। मतलब कि 3 घंटे तो आपके लग ही गए, लेकिन पहले पाइप था एक, अब आपने 3 और लगा दी, मतलब पाइप कितने हो गए बताओ? 4 हो गए, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो बस कि एक पाइप को अगर, ये तो क्या आपके नंबर ऑफ पाइप्स है ना, नंबर ऑफ पाइप्स है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का रेशो क्या होएगा? उल्टा, यानी कि टाइम का रेशो उल्टा। अब पहले टाइम कितना लगता बताओ? यानी कि पहले पाइप कितना था? एक, पहले टाइम 4 लगता था, अब इन 4 पाइपों को टाइम कितना लगेगा? एक। ये 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 3, क्योंकि आधा टैंक तो भरे गया, आधा तो अभी खाली है। अगर एक ही पाइप काम करता तो उस आधे टैंक को भरने में उसको 3 घंटे लगते, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 3। तो एक की वैल्यू कितनी होगी फिर? 3/4 हो जाएगी, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी? फिर 4 की वैल्यू अगर 3 है तो एक की वैल्यू कितनी होती है? 3/4 होती है। तो मतलब कि अदर हाफ टैंक, जो बाकी का हाफ भरना है ना, बाकी का हाफ भरना है, देखो सिंपल सी बात है, फिर 3 घंटे लगते अगर पाइप क्या होता, वो अकेला होता। लेकिन अब की बार पाइप वैसे वैसे कितने हैं? 4 है, तो टाइम क्या होएगा? 3/4 हो जाएगा, ऐसे सोच लो, ठीक है, बेसिक। तो टोटल टाइम कितना हो गया बताओ आप मेरे को? टोटल टाइम आपको होगा सर 3 and 3/4 आवर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी हम कह सकते हैं 3 आवर्स और 45 मिनट्स, 3 आवर 45 मिनट। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो पेपर में ये आ जाए कि टोटल जो टैंक है ना पूरा, वो 8 घंटे में भरता है, ठीक है। आधा टैंक भरने के बाद 7 पाइप या 7 पाइप आपने और लगा दिए, 7 पाइप क्या लगा दिए आपने? और लगा दिए, तो टोटल टाइम बताओ। तो मैं कहूँगा आधा टाइम तो ये लग गया है ना 4। अब बाकी आधे टैंक को भरने में 4 आवर्स लगते अगर पाइप एक होता, लेकिन अब पाइप कितने हैं? 7 पहले, एक पहले था, 7 और लगा दिए, मतलब 8 हो गए। तो 4/8 टाइम हो जाएगा, तो यानी कि 4 and 1/2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो ना, एक दो एग्जाम्पल और लिया करो अपने मन में, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो जाए। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन में ये है, इसमें कहता है एक टैप 6 घंटों में भर सकता है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर। ये तो क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, 3 और पाइप लगा दिए, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ये 3 hour 45 मिनट, ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है, रिपीट हो गया। अब इसमें देखो क्या बोलता है, पाइप पी और पाइप क्यू है जो टैंक को फिल कर सकते हैं 15 और 9 आवर्स में, पाइप आर एम्प्टी कर सकता है 45 आवर में। कहता है द टैंक इज हाफ फुल, आधा भरा हुआ है, एंड ऑल द 3 पाइप्स आर इन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल। मतलब कि सीधी सी बात यह है, हमें बाकी आधे टैंक को भरना है, आधा तो पहले भरा हुआ है, ठीक है। पी पाइप है वो भरता है कितने? 15 घंटों में। क्यू भरता है 9 घंटे में। आर खाली करता है कितने? 45 आवर में। इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ? 45 ही आएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3, इसकी 5 और इसकी कितनी होगी? -1। अब देखो टैंक आधा भरा हुआ है, मतलब हमने 45 नहीं भरना, कितना भरना है? 45/2। तो भरना है तो इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, और इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 45/2 इंटू 7, यानी कि 45/14। तो कितना आएगा? 3 and 3/14 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। ये देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक टैंक को 12 घंटों में भरा जा सकता है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा तो भरे गया, 3 मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपन, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो देखो आधा यानी कि 6 घंटे तो यहाँ पे लग गए, बाकी 6 घंटे लगते अगर पाइप कितना होता? एक होता, लेकिन अब पाइप एक नहीं 3 और लगा दिए, मतलब 1 + 3 कितने होंगे? 4। तो टाइम कितना लगेगा? 6/4 लगेगा, तो यानी कि 6 आवर्स, और प्लस में 3/2 आवर्स। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है, तो मतलब कितना आ गया? 7.5 हो गया ना। तो 7.5 घंटे इस पूरे टैंक को भरने में लग जाएंगे, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं पाइप एंड सिस्टम के ऊपर, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, और आपको कोई क्वेश्चन आज के बाद परेशान नहीं करेगा। अब हम आगे करेंगे सेकंड लेवल के क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा? टाइप वाइज क्वेश्चन आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ताकि आप एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंशिएट कर पाओ आसानी से। और जब तक आप डिफरेंस नहीं देखोगे दो क्वेश्चन के अंदर, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में हम जो सोल्व करने का अलग अलग मेथड लगा रहे हैं, या कंसेप्ट हम अलग अलग सीख रहे हैं, तो वो क्यों सीख रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरे पाइप एंड सिस्टम को इतना आसानी से हम सोल्व कर लेंगे कि आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।